ओके, साईराम चिल्ड्रन, वंस अगेन, एक बार फिर से सबको साईराम। साईराम मैम। आर यू देयर? यस। चलो, आज मॉनिटर कौन है? किसको चांस नहीं मिला अभी तक? Who have not got the chance to be the monitor? जल्दी बोलो। एंड स्विच ऑन योर वीडियो। क्लास स्टार्ट होती है तब अपना वीडियो बिल्कुल सबको ऑन रखना है, और ओमकारम के समय भी सब अपना वीडियो ऑन रखेंगे। ऑल ऑफ यू जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो, जल्दी जल्दी। विद इन 1 मिनट सबका वीडियो ऑन हो जाना चाहिए, जल्दी से। मेक इट ऑन चिल्ड्रन, फास्ट। वेरी गुड बेटा। एक्चुअली ना वी वांट टू सी योर फेसेस, तभी तो लगता है कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर नहीं तो लगता है कि स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं। स्क्रीन को नहीं पढ़ा रहे, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, एक दूसरे के फेस तुम्हें भी दिखेंगे, लगेगा थोड़ा क्लास वाला फील आएगा। अपने फ्रेंड्स को देखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मुझे देख के भले ही ना लगे, बट अपने फ्रेंड्स को देख के तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो, मेक इट फास्ट। ओके प्रणव, बाकी लोग सब करें, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे ऑल शुड मेक इट ऑन। इट इज नॉट नीडेड टू मेक इट फॉर होल ऑफ द क्लास, पूरी क्लास के टाइम में नहीं, लेकिन शुरू के 1-2 मिनट में तो कम से कम कैमरा ऑन रखा करो, राइट। ओके, अभी भी कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया, पता नहीं वो शायद अपने क्यों फ्रेंड्स से आजकल घबराने लगी हो क्या, कि अब घर में इतने खुश हो गए हो कि मन नहीं होता फ्रेंड्स को देखने का भी। क्या बात है, बोलो। ये बच्चे जो छुपे हुए हैं कैमरा के पीछे, व्हाई दे आर नॉट मेकिंग इट ऑन? जल्दी बोलो, क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? 1 मिनट में सबका कैमरा एक बार सबका एक साथ ऑन हो जाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ऑन करो जल्दी जल्दी, नहीं तो पता चला हम भूल ही गए एक दूसरे को, चेहरा ही नहीं याद है। वैसे तुम्हारी क्लास का मुझे तो याद रहेगा, लेकिन जो कुछ नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अभी याद करना पड़ेगा ना। यस, ओके, ठीक है बेटा। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर 6th चैप्टर, लाइंस एंड एंगल। नाउ यू कैन मेक इट ऑफ। मॉनिटर कौन बनेगा, चलो जल्दी से बता दो। साजिद, तुम बनोगे मॉनिटर? यस मैम। ओके, ठीक है। सो साजिद इज स्टूडेंट मॉनिटर। Now we are going to start that chapter. In short, we have started also, and I told you to read about the basic concepts of this chapter, which already you have studied in previous class, है ना। आपने जो previous class में पढ़ा था, हमने वो डिस्कस किया हुआ था, like the definitions of line and line segment, ray। तो अभी एक वीडियो उसका in short हम देख लेते हैं, so that it will be क्लियर टू यू, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो भी रिवीजन होगा वो क्लियरली हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। साजिद, इफ एनी इश्यू इज देयर यू शुड कन्वे इट टू मी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना। यस मैम। इज इट कमिंग, यू आर presenting your screen? Yes ma'am. Okay. Now I am going to play one video, so let's watch and enjoy and learn through this video. Okay beta? Yes ma'am. तो लाइंस में 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो लाइंस और एक एंगल।
क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स की लाइंस और वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन एंड वॉइस बोथ आर क्लियर? Yes, ma'am. Both are clear. दिख रहा है बेटा? और आवाज भी क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, ओके। एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये सब देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस क्या होती हैं? लाइंस एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, ठीक है, इस तरह की एक ब्रेथलेस लेंथ जिसकी चौड़ाई नहीं मापी जाती है, कभी भी सिर्फ लंबाई मापी जाती है। ध्यान से सुनना है सारी अगर चीजें। एक लाइन है तो उसे लाइन कहेंगे, अगर ज्यादा हो गई तो वो लाइंस हो जाएगी, ठीक है। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे को कट करने वाली जो लाइन होगी उसे कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्रॉस कर रही हो या फिर कट करती हैं। अच्छा, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट हाउ मेनी पॉइंट्स? बताओ जरा। 1 point. It is on 1 the point. one and only 1 point. Yes, two lines can intersect each other at one and only 1 point. Right. ये ध्यान रखना, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर होंगे तो तुम्हारा चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में आप चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे से बिल्कुल सेम डिस्टेंस मेंटेन करके रखी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बिल्कुल सेम हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर है तो आप किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर सब में 1 मीटर ही होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ठीक है। अब देखते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं? जो किसी एक सिंगल पॉइंट से दो लाइंस डाइवर्ज होती है, ठीक है, मान लीजिए ये सिंगल पॉइंट है, इससे दो लाइन डाइवर्ज, दो रेज निकले तो उन्हें कहा, उससे बनता है एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों रेज से बना है ये एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर छोटा कोई एंगल है तो उसे कहेंगे हम एक्यूट एंगल। Yes, you can see here already all these things you are knowing, है ना। acute angle less than 90 degree, right angle exactly 90 degree, obtuse greater than 90 but less than 180, then straight line or straight angle is exactly of 180 degree, and then reflex angle is greater than 180 but less than 360 degree. These are the types of angles, है ना। आगे देखते हैं हम। Yes, these are the types of angles. ये तुम लोगों ने देख लिया। रिफ्लेक्स एंगल इस तरह से होता है बेटा, ये वाला जैसे एक्यूट एंगल है तो ये इस तरह हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। में से तो ये निकल के आ जाएगा बाहर वाला एंगल। हाँ, अब क्या करते हैं बेटा, अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो तो एज वी आर नोइंग द एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड द कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। ये भी बात ध्यान रखना, जैसे लाइन पे जो एंगल बनता है दिस इज ऑफ 180 डिग्री एंड द कंप्लीट एंगल अराउंड द पॉइंट, ये वाला ये है पॉइंट, इसका हाफ एंगल है 180 डिग्री और कंप्लीट एंगल मतलब पूरा सर्कल अगर बनाते हैं तो देन द कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, है ना। और 360 में से अगर हम इस एक्यूट एंगल x को माइनस कर देंगे तो वी कैन गेट दिस रिफ्लेक्स एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। आर यू गेटिंग हियर? दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सारी डेफिनेशंस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक आल्सो। ऑल दिस टाइप्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, देन एंगल, है ना, इन वन लाइन और छोटे छोटे फिगर्स उसमें ड्रॉ करके तुम्हें बता देना है। तो अपनी होमवर्क कॉपी में ये सारी चीजें आपको एक बार नोट करना है। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, नाउ वी विल सी अबाउट पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स आर देयर व्हिच ऑलरेडी वी हैव स्टडीड बट इन शॉर्ट वी आर रिवाइजिंग। सो लेट्स सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So complementary angles are those angles whose sum is 90 degree, है ना। complementary में sum क्या होता है? दोनों angles का 90 degree होता है। Then supplementary angles में sum of both the angles is 180 degree. And we can say, yes, we can say supplementary angles are
लीनियर पेयर ऑल्सो, दे आर मेकिंग लीनियर पेयर, क्योंकि सम 180 है तो टोटल एंगल बनेगा 180 का, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगी दोनों एंगल के सम से, राइट? तो इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ओके, नाउ सी द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जिसमें एक कॉमन रे होती है और बाकी दोनों रेज जो है उस कॉमन रे के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये देखो, दिस रे इज कॉमन रे, और ये जो दोनों रे हैं ये इस कॉमन रे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इस तरफ है तो एक इस तरफ, एक का मुंह उस तरफ, एक का मुंह इस तरफ, दोनों में झगड़ा हुआ है, ठीक है? दोनों मुंह फुला के बैठे हैं एक दूसरे से इधर उधर, और ये कॉमन रे है। ओके, तो दिस एंगल 50 and 40 कैन बी सेड एज एडजेसेंट एंगल। उसमें अड़ोसी पड़ोसी एंगल भी बोल सकते हो तुम, लाइक दैट। और ये दोनों भी अड़ोसी पड़ोसी एंगल है, इनको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एंड दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स आल्सो, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आल्सो। लेकिन एडजेसेंट एंगल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ये जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 हो और सप्लीमेंट्री में सम 180 हो। बाकी ये दोनों भी क्या है, यू कैन से दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना? अभी और आगे डिटेल में पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि हम कहेंगे x प्लस वाई, हमें पता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। मैं इसको पूरा मैं क्या है, एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री कर रही एंगल्स। हूँ, तो आई एम नॉट शोइंग द एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स। तो जितना पार्ट है जरूरी वो मैं तुम लोग को इसमें बता रही हूँ। यस, नाउ यू कैन सी दिस फिगर। पड़ोसी एंगल का मतलब जिनमें कॉमन रे हो, कॉमन लाइन हो, जिसमें जैसे z और y की कॉमन लाइन क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली रे, तो ये z और y जो होगा ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो बेटा। एडजेसेंट एंगल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे यहाँ पे ये कॉमन रे है और एक इधर एंगल बन रहा है, एक इधर। वैसे ही तुम इस फिगर में देख सकते हो that z and y are adjacent, y and x are adjacent angle. Tell me about x and z. X or z, is this figure is clearly visible to you beta? Yes, ma'am. Okay, so now let me know about x and z. Do you think that x and z are adjacent angles? No. Can you say that it is adjacent? No, ma'am. हाँ बोलो। No, ma'am. नहीं बोल सकते। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? Ma'am, because there is no common ray. There is no common ray. Very good. There is no common ray in between z and x. कोई common ray नहीं है। जैसे मान लो, और मैंने तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल भी दिया कि हम पड़ोसी भी बोल सकते हैं एक दूसरे को। तो पड़ोस मतलब जो हमारे जस्ट पास में घर होता है उसे हम पड़ोस बोलते हैं, राइट? जैसे तुम्हारी 9th A के जस्ट पास में 9th B लगती है तो तुम उसको बोल सकते हो पड़ोसी, ठीक है? लेकिन 9th A के सामने 10th A लगती है तो 10th A तुम्हारी पड़ोसी नहीं हुई। Isn't it? Yes or no? हम अपने स्कूल में क्लासरूम्स को भी अगर इमेजिन करें तो तुम्हारी वो क्लास पड़ोसी क्यों है? क्योंकि बोथ द सेक्शन शेयर वन कॉमन वॉल। एक कॉमन वॉल शेयर करते हो या नहीं दोनों क्लास के क्लासरूम्स में? बताओ। Yes, ma'am. अपने क्लासरूम को इमेजिन करो, जरा याद करो अपने क्लासरूम को। 9th A और 9th B को इमेजिन करो। आ चुके हो ना 9th में? तो 9th A भी जहाँ लगती है उन क्लासरूम को इमेजिन करो। क्या दोनों सेक्शन एक कॉमन वॉल शेयर करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. वो तुम्हारे पड़ोसी हैं बिकॉज दे Yes, one common wall is there, but similarly in adjacent angles also one common ray must be there. तो ये जो z और x है इनमें कॉमन वर्टेक्स तो है but there is no common ray. एक कोई भी कॉमन रे नहीं है, so that's why z and x are not adjacent angle, but z and y are adjacent and y and x are also adjacent. ये जो y है ये दोनों का पड़ोसी है, z का भी पड़ोसी है और x का भी पड़ोसी है, right? ओके, क्लियर है? एडजेसेंट एंगल का मीनिंग क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. जल्दी से हाँ या ना बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, जल्दी Yes, मत दिया करो। हाँ, अगर समझ में आता हो तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो। ओके, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो जब मैं पूछती हूँ। ओके, लेट्स वॉच इट। इसी तरह से y और x में भी जो
ठीक है, सिंगल वर्टेक्स। Now linear pair of angles. The next is linear pair of angles. तो मतलब वो angles जिनका सम 180 डिग्री होता है, that type of angles are known as linear pair of angles. So let's watch it. से ही रेस जो है वो इमर्ज होके तीन एंगल बना रही है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और एक सीधी लाइन के एक ही साइड में बन रही है, सारे एंगल जो बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होगा, एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बने हुए एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि ये जो एंगल है एक्स वाई और जेड, इसका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये किस लाइन पर बन रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर और एक ही वर्टेक्स पर बन रहे हैं, ठीक है, उसे कहा जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर, यानी कि एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स हैं, ठीक है। आगे है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकल इन एंगल्स को ध्यान से देखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, बिकॉज वी विल डू वन थ्योरम आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट वर्टिकली एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ये हमको थ्योरम में प्रूव करना है, तो दैट वी विल आल्सो डू, बट फर्स्ट try to understand what are vertically opposite angles. अगर ये क्लियर होगा then you would be able to prove the theorem. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर बनते हैं। जब एक लाइन, ठीक है, इस तरह से होगा, ये एक लाइन है, उसको अगर कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करे, काटे, तो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल असल में होते क्या है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है ए, इसका अपोजिट कि बिल्कुल दूसरी साइड में ये सामने। अब ये पड़ोसी से आप किसकी बात कर रहे हैं, सड़ोसी यानी जो सामने हो, जैसे 9th ए के सामने 10th ए, राइट, उसी तरह से। तो जो एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल और जिनको कॉमन रे क्या कर रही है, दो इंटरसेक्टिंग रेज जब होती है तब ये मिलते हैं और तब बनते हैं। तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर at a point, then four angles are formed, and then vertically opposite angles जो होते हैं, these angles are known as vertically opposite angle, जो vertex के एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, मतलब आमने सामने। This type of angles are known as vertically opposite angles, and vertically opposite angles are always equal. ये हमारा थ्योरम है, हम उसको प्रूव करेंगे। पहले अभी ये पढ़ लेते हैं सारे एंगल्स के बारे में। ए है बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में, यहाँ पर है तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी ये, तो ये हो गया बी एंगल। और जो yes, so A and B are vertically opposite angles. Similarly, अगर इस वाले एंगल को pay attention on the cursor, if this angle we take it as C and this one is taken as D, तो angle C and angle D are also vertically opposite angles. So when two lines intersect each other, so we get two pair of vertically opposite angles. एक तो ये हो गया ऊपर नीचे और एक हो गया लेफ्ट राइट। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी इक्वल। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, यहाँ पर ये सी और ये डी भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। ए और बी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और सी और डी भी वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है डी, ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल है बी, और जो सी है वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये क्यों होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 6.1 थ्योरम है, तो उसे भी देखिए आप, थ्योरम सभी देखनी है आपको, ठीक है। एंगल्स में आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो एक्सरसाइज 6 लाइंस एंड एंगल्स का, वो है corresponding angles alternate in. Yes, now here again this type of angles are there. ये भी हम वैसे तो 7th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन once again we are revising it. When we have all these type of angles, when two lines are there and one line is intersecting two lines at two separate points or two different points, मतलब एक कोई भी लाइन अगर two different line को two different point पे, कर्सर पे ध्यान देते जाना, अगर एक लाइन टू डिफरेंट लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तब उसको जो एंगल बनाती है वो, all these angles we are having some specific names, and specifically if these two lines are parallel to each other, then we have some properties also. It means here we have named the lines like L, M or N, right?
हमने लाइंस को यहाँ पे नाम दे दिया है L, M and N, ये नाम दे दिया है. तो here we can see M and N are parallel lines. So if M and N are parallel to each other and one line L is intersecting both the lines M and N at two different points, then some angles are formed in this way. You can see 1, 2, 3, 4 up to 8, है ना, ये angles इनसे बनते हैं. So we are having different names of these angles and some properties are also there which we will discuss, right? तो ये corresponding angles है यहाँ पर. So what is the meaning of corresponding angle? Let's see. जो इसको हम जो बोलते हैं, ये L को transversal भी बोलते हैं. If two different lines are intersected by a single line, है ना, then that line is known as transversal. इसको transversal बोलते हैं अगर एक जो वो line है two different lines को two different points पे क्या करे, intersect करे. Is it clear? तो who is transversal here? LMN में कौन ट्रांसवर्सल है? L. ओके, नाउ वी विल सी करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बेटा, लेकिन एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ. सो यू कैन से एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ऐसे ही 3 और एंगल 7 हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 और 6 हो गए, और 4 और 8 हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स. फिर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये जो ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट मतलब एक इस तरफ होगा एक इस तरफ, और इंटीरियर मतलब जो इन टू लाइंस के अंदर बनेगा. तो एंगल 3 एंड 6 हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड 4 एंड 5 हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये 2 पेयर्स वी विल हैव फॉर दिस. ठीक है, हमको कितने पेयर मिलेंगे बेटा? 2 पेयर्स वी विल हैव फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऐसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर है बाहर की तरफ जो बने, तो ये एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. अब को इंटीरियर, को मतलब साथ साथ में जो रहे, और इंटीरियर है अंदर, तो ये अंदर इस लाइन के अंदर साथ साथ, तो मतलब ये एक ही तरफ, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ. So 3 and 5 are co-interior as well as 4 and 6 are co-interior angles. So these are the types of angles. एक बार इसको देख लो और समझ लो. Interior angles, alternate exterior angles और co-interior angles. This is given in your NCERT book also. So you can write the names from there also, and you should draw this figure and name the angles. जैसे ये फिगर ड्रॉ कर लिया, 1 से 8 तक नेमिंग कर लोगे, फिर लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कौन कौन से हैं? एंगल 1 and 5 और एंगल 3 and 7, एंगल 2 and 6 और एंगल 4 and 8. These are corresponding angles. इस तरह से पेयर ऑफ corresponding angles तुम यहाँ पर लिख दोगे. फिर वही alternate interior angle में लिख दोगे एंगल 3 and 6, 4 and 5. इस तरह से यहाँ ऐसे ही ये सारे angles के नेम लिख देना after drawing this figure and mentioning these numbers 1 to 8. Is it clear what you have to do in your notebook? Yes, ma'am. Okay. ये चारों टाइप के एंगल्स कब बनते हैं? जब कोई दो लाइन, ठीक है, दो लाइन को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी कि एक सिंगल लाइन काटे. तो यहाँ पर ये M लाइन है और ये N लाइन है, और यहाँ पर L जो है इनको काट रही है, तो ये सारे एंगल्स बनेंगे. ठीक है, तो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग होगा, अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर या को-इंटीरियर होगा, इसे समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से. ठीक है, और यहाँ पर हम एक और चीज मान लेंगे कि जो M है और N है, ये दोनों लाइंस है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है. ठीक है, तो किस तरह से? किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया मैम, व्हाई वी हैव टेकन M is parallel to N, what about if M and N are not parallel to each other? ऐसा नहीं आया किसी के मन में कि इनको पैरेलल ही क्यों लिया है? किसी को पता है क्यों पैरेलल लेते हैं? जाग रहे हो? इससे एंगल इक्वल है. सायरा, हाँ बेटा बोलो जल्दी. मैम हाँ जल्दी बताओ. मैम एंगल इक्वल क्योंकि ये नहीं लाइन होंगे आगे वरना जाके हाँ बेटा, नाम तो यही बन जाएंगे, एंगल्स इस तरह से बन जाएंगे. मान लो अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं है तो क्या मैम दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी आगे जाके. तो अगर इधर कहीं जाके वो इंटरसेक्ट हो सकती किसी
पॉइंट पे या इस तरफ भी एक्सटेंड करने पे कहीं इंटरसेक्ट हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रही है m और n, तो ये सारे एंगल्स तो इसी तरीके से बनेंगे, लेकिन इन एंगल्स की कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टीज तभी सेटिस्फाइड होगी जब m और n क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। ये ध्यान रखना हमेशा, बिकॉज यू कैन सी ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 3 और 5 का सम 180 डिग्री होता है, 4 एंड 6 का सम 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारी जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एंगल्स के लिए, ये तभी एप्लीकेबल होगी जब m और n क्या होंगी, एक दूसरे की पैरेलल। और पैरेलल लाइंस को इस तरह से दिखाते हैं हम, m इज पैरेलल टू n, ऐसे 11 बना देते हैं बीच में, राइट। पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंबॉलिकली वी राइट लाइक m इज पैरेलल टू n। ठीक है, समझ में आया? सो दैट्स व्हाई दीस टू लाइंस आर पैरेलल। अब तुमने क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो तो वो पार्ट तुम्हारा पूरा छूट गया है। उसमें ये है एक एक्सियम 5 करके तुम्हें मिल जाएगा उसमें, कि अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और वो आगे कहीं इंटरसेक्ट करती है क्या। सो दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी बोला था कि यूक्लिड ज्योमेट्री भले ही हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रही हो, बट फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग यू कैन गो थ्रू इट एट वंस। उसमें जो कुछ भी थ्योरी है तुम्हें एक बार उसको पढ़ना जरूर चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये एक्सियम, थ्योरम, लेमा ये सारे न्यू वर्ड्स हैं। तो अगर हम 5th चैप्टर पढ़ने के बाद इसको पढ़ते थे तो हम आराम से इसको समझ सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें वो क्लियर कर दिया है। एक्सियम मींस क्या, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं, और थ्योरम मींस व्हिच वी हैव टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स लाइक एक्सियम, ठीक है। ओके, सो कम बैक टू दिस एंगल्स एंड लेट्स वॉच इट। सो सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स, ठीक है। जैसे एल जो लाइन है वो एम को यहाँ पर काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर काट रही है, तो इस पॉइंट पर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 1, ठीक है, ये एंगल 1 बन रहा है। इससे आगे जाके एल जो लाइन है वो एन को इस पॉइंट पे काट रही है, सेम इसी डायरेक्शन में बनने वाला एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, लेकिन एक ऊपर एक अंदर, है ना, और एक अंदर तो एक बाहर, बट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ध्यान रखना। तो देखो 1 बाहर है, 5 अंदर है, 3 अंदर है, 7 बाहर है। So there are 4 pairs of corresponding angles which are 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8 yes, 4 and 8, yes, yes. बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल हो तो ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये वाला एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। हाँ, तब भी करस्पॉन्डिंग तो होंगे, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, वो एक्सियम ही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तभी भी नाम तो हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल ही देंगे इस केस में भी, बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते। इस केस में यू कैन सी दीज टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर एक्सटेंडिंग इट ऑन दिस साइड, राइट। तो फिर ये मतलब इक्वल होंगे या नहीं होंगे हम फिर इसके बारे में नहीं एग्जैक्टली बोल सकते हैं। बट इफ वी आर टेकिंग दिस m and n आर पैरेलल then we can say this corresponding angles are equal, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल नहीं होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि m और n क्या है, ये लाइंस हैं पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग भी होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से L और M को L at now I think corresponding angles are clear to you, isn't it? Yes, ma'am. है ना। हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं थोड़ा। तभी होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइन पैरेलल दे रखी होंगी, ठीक है। आगे है हाँ,
as we have already discussed कि ये 1 और 5, 3 और 7, 2, 6, 4, 8, all these are the pair of corresponding angles, but we can write this कि that these corresponding angles are equal only if this m is parallel to n, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। जो इससे पहले यहाँ पे डायग्राम दिखाया था ना, तुमने देखा होगा कि इस तरफ वो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती थी, तब उस केस में भी नाम तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही रहेगा इनका, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे उस केस में। ये इक्वल कब होंगे? जब भी होंगे व्हेन m is parallel to n। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि ये क्या है, m और लाइन m और n के बीच में बनेंगे, ठीक है। m से इस साइड में बनने वाले और n से इस साइड में बनने वाले, उसे कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। लेकिन इंटीरियर से समझ में आ रहा है अंदर, है ना, मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये अभी तो। और ऑल्टरनेटिव मतलब ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 3 और 6 और 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट भी है और इक्वल भी है। हाँ, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल है। इफ m is parallel to n then alternate interior angles are equal, it means angle 3 equals to 6 and 4 equals to 5। ये भी तब होगा जब m और n क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें m और n पैरेलल दी गई है। अगर ये लाइन पैरेलल ना होती तो एंगल 3 और 6 इक्वल ना होते, लेकिन अल्टरनेट जरूर होते। इक्वल होना और अल्टरनेट होना अलग अलग बात है। पैरेलल है तो इक्वल भी है, अगर पैरेलल नहीं है तो सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 6 जो है ये अल्टरनेट भी है, और अगर ये लाइंस पैरेलल में दे रखी है, मान लिया है हमने ये पैरेलल है, तो ये इक्वल भी है। इसी तरह से ध्यान से देखें, 3 और 6 के अलावा भी कोई सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर है ये एंगल नंबर 4, ये किस तरफ बन रहा है, राइट साइड में और ऊपर की तरफ। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 5, जो कि है लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। तो एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 5, दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस पर बन रहे हैं तो ये इक्वल भी होंगे। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ जो m और n है, ये m है और ये n है, इसके बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स, ठीक है। इससे ऊपर और इससे नीचे अंदर वाले एंगल्स को छोड़ दो, ये 3, 4, 5, 6 है, इनको छोड़ दो। Yes, you can see how beautifully it is explained। बिल्कुल एरो वगैरह से पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है तुम लोग को, हो रहा है ना। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ है, इंटीरियर में अंदर की तरफ एरो बने हुए थे। नाउ हियर एक्सटीरियर मींस आउटसाइड दिस, इसके बाहर की तरफ। तो और अल्टरनेट है मतलब ट्रांसवर्सल के एक इधर होगा लेफ्ट में तो दूसरा होगा राइट में, जैसे 1 और 8 और 2 और 7। सो दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्वल होते, ठीक है, सिर्फ पैरेलल लाइंस पर ही इक्वल होंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। ये इस साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, ये इस साइड में है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 7, ये भी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आगे है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसे भी समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, रब कर लेता हूं मैं इसे। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर फिर से क्या है, इंटीरियर यानी कि m और n के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं। ये जो लाइन है m और n, इनके अंदर वाले एंगल्स। को इंटीरियर यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है उनकी सेम साइड में बनने वाले एंगल्स। जैसे यहाँ पर देखो, सेम साइड में दोनों एंगल्स जो है वो दोनों लेफ्ट साइड में वाले होने चाहिए, जैसे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5। और ये एंगल 3 और 5 अगर पैरेलल है, इसी तरह से ये तो लेफ्ट वाले एंगल्स थे, अगर इंटीरियर एंगल जैसे कि 4 और 6 है, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे भी हम क्या लिखेंगे, एंगल नंबर। यस, सो एंगल 4 and 6 and 3 and 5 आर को इंटीरियर एंगल्स। और बेटा दे आर सप्लीमेंट्री ओनली इफ दिस m is parallel to n। बार बार हर एंगल्स में जो भी प्रॉपर्टी बताई है उसके साथ ये कंडीशन जरूर लगाइए कि m is parallel to n। अदरवाइज नाम तो इनके वही रहेंगे अगर ये पैरेलल नहीं है तो, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हियर वी हैव रिटन दीज आर इक्वल, they can be equal only if m is parallel to n।
ये सारी प्रॉपर्टीज तभी सेटिस्फाई होगी जब ये m और n क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी. देन ओनली वी कैन से co-interior angles are supplementary. Are supplementary means their sum is 180 degree. Similarly 4 and 6 are also co-interior angles, so their sum is also 180 degree. ठीक है. So I hope about this angles, each and everything, lines and angles, it is clear to you. Yes, ma'am. सबको क्लियरली समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये सारा आपको अब अपनी नोटबुक में भी लिखना है. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम. अभी 2-3 मिनट बचे हैं, तो अभी एक बुक से भी थोड़ा सा और बता देती हूँ. All these things are given in your NCERT book. You must go through it. सबको को देखना है, बिल्कुल जरूरी से इसको पढ़ना और नोटबुक में लिखना भी है. Is the screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. I will show it to you people. थोड़ा सा let me make it zoom. Yes. वो थ्योरम जो है मैंने तुम लोग के लिए इसमें लिख के रखा था बुक में. तो let's see. But first theorem of this axiom मैंने तुम्हें बता ही दिया था. If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. ये axiom है, we need not prove it. For example, ये एक line हमने ले ली and if I take, yes, see, अगर मैं इसी पे एक रे बना देती हूँ ये इस तरह से, this is one ray. ये इसको यहाँ पे एक लाइन ब्लू वाली जो है ना, I have taken this line. If a ray stands, ये रे है पिंक कलर की, is it visible on a line? ये लाइन पे अगर स्टैंड करती है तो sum of two adjacent angle, sum of two adjacent angle, two adjacent angle कौन से होंगे बेटा, एक ये और दूसरा ये. So sum of these two is 180 degree. This is an axiom. तो हम इसका यूज करेंगे किसमें, आगे थ्योरम को प्रूव करने में. ये axiom अपनी कॉपी में आपको लिखना है, इसको सिर्फ लिखना है. ये एग्जियम है, सेल्फ प्रूव्ड है, हम इसको प्रूव नहीं करते हैं, इसका प्रूफ नहीं होता है, थ्योरम को प्रूव करना होता है. नाउ लेट्स कम टू द थ्योरम. एग्जियम 6.2 भी उससे पहले लिख लेना. इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन. यस, इसका ये क्या हो गया, कॉन्वर्स हो गया. एग्जियम 6.1 का कॉन्वर्स हो गया. 6.1 में क्या बोल रहा है, अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड करती है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. अब कॉन्वर्स को एग्जियम 6.2 को बहुत ध्यान से सुनो और समझो. 6.2 में क्या बोला है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है बेटा, तो ये जो कॉमन आर्म की अपोजिट साइड में जो रे है, ये देखो ये दोनों रे जिसको मैंने ब्लू लाइन ही रहने दिया है, तो दे आर फॉर्मिंग अ लाइन. ये देखो दोनों अपोजिट लाइन फॉर्म कर रही है. ये कर रही है या नहीं कर रही है, लाइन फॉर्म कर रही है ये. Yes, ma'am. so this is दे जो भी ये है नॉन कॉमन आर्म्स जो है दे फॉर्म अ लाइन. ये दोनों क्या कर रही है, लाइन फॉर्म कर रही है. इज इट क्लियर? ये था एग्जियम 6.2. तो 6.1 और 6.2 दोनों एग्जियम अपनी नोटबुक में लिख के ये सिंगल एक फिगर ड्रॉ कर लेना. Now we are starting the theorem. Yes, let's see the theorem. Is it clearly visible? Theorem 6.1. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now listen, children. As whenever we will solve this type of questions or theorems, तब हम एंगल्स को पूरा पूरा इस तरह से नाम लिखने में, वो फिर प्रूफ भी बहुत समझने में भी डिफिकल्ट हो जाता है और दिक्कत भी आती है. जैसे AOC प्लस COB इतना लिखेंगे तो ढूंढने में भी टाइम लगता है. तो बेटर है हम उन एंगल्स की नेमिंग कैसे कर दें, 1 2 3 4. यू कैन सी हियर, मैंने अब इससे लिखने की कोशिश की है तो आई नो मेरी राइटिंग इसमें बहुत सुंदर आई है ना. हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिलता है यहाँ पर, ये 2 लिखने में स्पेशली. तो लेट्स सी व्हाट इज द थ्योरम. कैन एनीवन रीड इट फास्ट. 1 मिनट का थ्योरम है, अभी हो जाता है. If two lines intersect each other, then the vertical opposite angles are equal.
Yes, now this is the theorem which we are going to prove. अब जब भी हम theorem को prove करते हैं, आप notebook में लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका समझो, क्योंकि ये first time है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा statement. This is the statement. Heading डाल लेना आप theorem और statement लिखना ये. This is the statement. If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. अब जब भी हम theorem का proof लिखते हैं, तो proof में सबसे पहले हम लिखते हैं given. लिखने का तरीका समझो, ये इस तरह से नहीं छापना है जैसे बुक में लिखा है। पहले हम लिखते हैं गिवन। व्हाट इज गिवन टू अस? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या लिखोगे? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एल एंड, ये एल और दिस वन इज एम। ये एल और एम ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। ये एल और एम, दीज आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमको गिवन है, विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको नाम दे देना ओ। ये हो गया गिवन। तो जब भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर प्रूफ में लिखते हैं गिवन, फिर लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये इस तरह से फिगर ड्रॉ करके इसकी नेमिंग कर देना 1 2 3 4, तो व्हाट यू हैव टू प्रूव, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, जल्दी बोलो, 3. 3, yes, 3. which is the vertically opposite angle of 1, angle 3, and angle 2 equals to angle 4. ये हमने लिखा टू प्रूव, ये लिखते जाओ नोटबुक में तो याद रहेगा। सबसे पहले प्रूफ में क्या लिखोगे, गिवन, देन टू प्रूव, फिर अगर कंस्ट्रक्शन कहीं नीडेड हो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, और फिर हम लिखते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में लिखेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, उसको यूज करते हुए। नाउ यू कैन सी ऑन दिस लाइन M, you can write as angle 1 plus angle 2 is equals to, angle 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल। और ध्यान से देखो 1 plus 2, yes exactly, very good, linear pair, 1 plus 2 is 180 degree, है ना। the sum of angle 1 and 2 is 180, क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं बेटा, ये एम पे बन रहे हैं, ये 1 plus 2 पूरा कंप्लीट मिलके ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, बन रहा है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा इसी में तुम लिखोगे एज वी नो एंगल 1 plus एंगल 2 is equals to 180, साइड में लिख लेना लीनियर पेयर। अब अगली लाइन में लिखना एज, उसको इक्वेशन 1 दे दिया, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना एंड सिमिलरली एंगल 2 plus एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 का सम जो है दिस इज आल्सो 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है, यस मैम। है ना। तो फिर तुम लिखोगे एंगल 2 plus एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इन ब्रैकेट, और फिर से तुम लिखोगे लीनियर पेयर एक्सियम, ये लिख दोगे इस तरह से, गिव इट इक्वेशन 2। फिर तुम लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 में क्या आएगा बेटा, इस तरह से आएगा तुम्हारा एंगल 1, अब मैं एंगल का साइन नहीं बना रही हूँ, सिंपली लिख रही हूँ 1 plus 3, तुम लोग बना लेना क्योंकि मैं माउस के थ्रू लिख रही हूँ, दैट्स व्हाई ये आ गया 180, ठीक है बेटा। ऐसे ही एंगल 2 plus एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180, इसको तुमने दिया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों ही इक्वेशन में क्या है, आरएचएस सेम है, तो दोनों की एलएचएस भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस और ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यू विल राइट एंगल 1 plus एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 plus एंगल 4। अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, एंगल 1 plus एंगल 2 इक्वल्स टू 180 और एंगल 2 plus एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ये आएगा यहाँ पे। एक मिनट, वेट, एंगल 1 plus एंगल 2 इक्वल्स टू 180, है ना, ये 1 plus 2 इक्वल्स टू 180 और 2 plus 3, समझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन टू एनीवन, जल्दी बोलो। नो मैम। No, ma'am. है ना, हाँ No, ध्यान से ma'am. देखना क्या लिखा है हमने, इक्वेशन लिखी है 1 plus 2 इक्वल्स टू 180 और सेकंड इक्वेशन लिखी है 2 plus 3 इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों इक्वेशन की आरएचएस सेम है तो इनकी एलएचएस भी क्या होंगी,
सेम होंगी तो हम इनको कंपेयर करेंगे. देन यू विल राइट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो यू विल राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये इस तरह से आ जाएगा. कंपेयर करोगे तो ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये आ जाएगा. ठीक है. तो अब दोनों तरफ जैसे ही तुमने कंपेयर किया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. एंगल 2 से एंगल 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया बेटा. दिख रहा है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. दोनों तरफ ये एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया. तो अब बचा क्या? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. तो यही हमको प्रूव करना था. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. 1 और 3 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So here we have proved that vertically opposite angles are equal. Similarly, बस हम 1 और 3 को ही करके बताएंगे. 2 और 4 के लिए we will write similarly we can show angle 2 is equals to angle 4. अब 2 और 4 को अगर बताते मान लो तो तुम इस तरह से लिखते 2 plus 3 180 और 3 plus 4 180 फिर कंपेयर करके. Is it clear to everyone? समझ में आया सब? Yes. कहीं कोई Yes, ma'am. डाउट? Yes, ma'am. इस तरह से लिखना है, कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. Okay, No, ma'am. so हाँ, No, ma'am. so that's all for today. I am coming back to you. Yes, beta. So I hope this theorem all of you must have got it. ये easy theorem था ना? सबसे पहला theorem तुमने पढ़ा है. अभी मैंने attendance ली नहीं है. क्लास छोड़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. नाम आएगा नहीं attendance में. ओके. किसी को दिक्कत है तो बोलो जल्दी से. और नहीं है तो भी बोलो. समझ में आया तो भी बोलो और नहीं तो भी बोलो. मैम आ गया समझ. आ गया अच्छे से हेमंत? हाँ ओके. ठीक है बेटा. तो वी आर कंक्लूडिंग टुडेस क्लास विद शांति पार्ट. ऑल ऑफ यू जस्ट जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. ओम शांति शांति शांति. Okay children, Sai Ram, take care of yourself and your family also. सायरा मैम. Stay happy and healthy. Sai Ram, Okay, now you can leave the class. Yes. Sairam, 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 ma'am. Sairam, Sai Ram, Sai Ram.